तो शाहीन बाग की दादी सिंघू बॉर्डर पहुंची किसानों का समर्थन करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिल्किस बानो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। अभी पुलिस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वायरस, आपकी उम्र ज्यादा है और वायरस का खतरा है, कोरोना वायरस का खतरा है, इस वजह से आपको वापस भेज दिया गया। क्या कहना है आपका? अभी तो इतनी हिम्मत रखा है जवानों के बराबर, कोरोना नहीं है हमें, हम सही हैं बिल्कुल। तो आपको लगता है आप भी, देखने में भी, किसानों का समर्थन करने बॉर्डर पर जा सकती थी? हाँ, तो नहीं जान दिए हम, वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन देखिए, वायरस का खतरा तो है, आपकी उम्र ज्यादा है, तकलीफ की बात है। आप गई, आपने उनका समर्थन जरूर दिया, लेकिन अपनी तरफ से सरकार भी सही कह रही है, वायरस का तो खतरा है ही आपको। तो मास्क लगा के गए, वैसे थोड़ा ही गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बर्दाश्त करी हमने, दूर दूर गए और एक जुट थोड़ा ही होकर गए हम। हाँ जी बिल्किस जी, मुझे आप ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि किसानों का समर्थन करना चाहिए? हम भी तो किसान की बेटी हैं, किसान की बहू हैं। अब आकर रही तो गए हैं हम दिल्ली में, अने हम तो गांव के रहने वाले हैं। आपको लगता है उनके साथ ठीक नहीं हुआ इन कानूनों की वजह से किसानों के साथ? नहीं हुआ। जब हम बैठे हैं यहाँ शाहीन बाग में, तो वे भी तो आए हमसे मिलने, ऐसे ही हम चले गए मिलने को, कहाँ मिलन दिया। हाँ, वहां तक पहुंचे ही ना। तो आपका ये कहना है कि जिस तरीके से किसानों ने शाहीन बाग के आंदोलन का समर्थन किया था, उसी श्रृंखला में आप भी उनका समर्थन करने गई? हाँ। तो आप उनके पास जा नहीं पाई, लेकिन आपका संदेश वहां पर अलग अलग माध्यमों से पहुंचा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बिल्किस जी, एनडीटीवी के इस माध्यम से आप अगर किसानों को कुछ कहना चाहती हो तो आप कह सकती हैं। क्या बोलना चाहेंगी उन किसानों को? हम तो ये बोलना चाहेंगे, आवाज उठाओ, जब तक सरकार सुनेगी घर से बाहर निकलो, हिम्मत बांध कर रहो, और सरकार तो सुनेगी जब हमने सरकार बनाई है, हमने वोट दी है, जब भी तो सरकार बनी है। ऐसा तो कैसा बन जाएगी? तो किसान जो है वो हिम्मत बना करके रखें और अपनी बात पर डटे रहें। अपनी बात पर डटे रहे, आज ना कल, कल ना परसों हो गई। लेकिन आपका जो शाहीन बाग का धरना था वो तो खत्म हो गया। वो कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ही खत्म हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कोई भी उसको अलाउ नहीं कर सकता था, लॉकडाउन हो रहा था। लेकिन बात तो आपकी भी नहीं बनी आपके धरने के बाद। आपने जो धरना दिया शाहीन बाग में, उससे आपका भी तो कुछ बदला नहीं, कुछ आपको फायदा थोड़ी पहुंचा। कोरोना आ गया बीच में, उठना पड़ा फिर। अच्छा, जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बिल्किस जी। शाहीन बाग के संदर्भ में भी हमने देखा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें की, अटपटी बातें की, आरोप लगाए। अभी ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, उसमें भी कुछ लोगों ने आपकी एक फोटो लगा दी, एक कोई और बूढ़ी अम्मा थी, उनकी फोटो लगा के बोला ये देखो शाहीन बाग की दादी यहाँ पर भी हैं, पैसा लेकर के यहाँ पर भी धरना देने। इसलिए ही तो गए हैं वहां ना, धरना देने ना है, चेहरा दिखाने गए हैं, जो हमारा ना है, फोटो दूसरों का लग गया हो, यूं गए हम। तो जो लोग भ्रम फैलाते हैं उनको आप क्या कहेंगी? हम तो यूं कहें, प्यार मोहब्बत से रहो, कैसा पहले से रहते आए ऐसा ही रहो।
उम्मीद है लोग आपकी बात सुनेंगे। बिल्किस बानो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हौसला बढ़ाना चाहती थी किसानों का, आपका संदेश वो जरूर सुन रहे होंगे और उनका हौसला जरूर बुलंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।